तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों का जो मैथ का पेपर होना है कल 1 मार्च को, उनके लिए आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताते हैं कि आपको पूरी किताब से किस प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं। क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं कि पूरा सिलेबस एक एक सवाल आपको लगाने, आपको अब इम्पोर्टेंट ही बताने हैं, इम्पोर्टेंट ही लगाने हैं। और सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं या लॉन्ग हैं या शॉर्ट प्रश्न हैं, उन सबको आपको जो सिलेक्टेड हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न आपको लगाने हैं। क्योंकि आज 28 फरवरी है, एक दिन का समय आपके पास बचा है, तो आपको अब इम्पोर्टेंट सवाल ही लगाने। ये जैसे एनसीईआरटी बुक है, चाहे आपके पास कोई बुक हो, चाहे मॉडल से आप तैयारी कर रहे हैं, मास्टरमाइंड का हो या राजीव का हो, या आपके पास जो दूसरी बुक आती है, ठीक है, उस प्रकार की हो, तो आपको बस आपको तैयारी करनी। एनसीईआरटी से ही आपका सिलेबस होता है, उसी प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। ठीक, तो ये आपकी बुक पहले चैप्टर पे आते हैं, और आपको इसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे पढ़ने। एग्जाम्पल अगर पढ़ लेंगे तो एग्जाम्पल से बहुत सारे सवाल आपके आ जाते हैं। ठीक है, 14 चैप्टर आपके होते हैं इसमें प्रायिकता में। इसमें मिला के टोटल लास्ट वाला प्रायिकता है। तो अब इसको आपको लगा लेना है। ये है, जैसे पहला चैप्टर ये वाला दिया है, जैसे इस प्रकार का प्रश्न 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 2 नंबर का, 1 नंबर का आपसे पूछ लेगा कि 6 और 20 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आपको पता है किस प्रकार से निकालते हैं इसका, ठीक है, हमने भी करा रखा है। ये आपका ऑब्जेक्टिव। और इस प्रकार का प्रश्न कि एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, ठीक है, ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ये 3 संख्या वाला निकालना है, 6, 72, 120 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और इसमें क्या है, इसमें हमें पहली संख्या, दूसरी संख्या दे रखा था, और एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। ये जैसे इसका एक्सरसाइज का है, अभाज्य गुणनखंड विधि वाला, कि अभाज्य फैक्टर में हमें लिखना होता है। इस प्रकार का सवाल बहुत बार पूछा, 1 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, और ये तो अभी आपने देखा ऐसा सवाल। ठीक है, तो ये इस प्रकार का ये वाला जैसे है। ठीक, तो आपको इस प्रकार के एक बार रिवीजन कर लेना है, बस उनको देख लेना है। अगले अभ्यास पे आ जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार का प्रश्न आपका 4 नंबर में हर बार पूछता है। और माइनस वाला अगर आप यहीं से पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ पे क्या देखो दिया है, माइनस वाला दिया है, यहाँ पे एक इस प्रकार का सवाल दिया है। ठीक, प्लस वाला होगा तो प्लस वाला लगा देंगे, माइनस वाला होगा तो माइनस वाला लगा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से आपको लगाना है। पहला चैप्टर हो गया, आपको पहले चैप्टर में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, ये नहीं कि हाँ पूरा सिलेबस आप पढ़ते हुए जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं बहुपद वाले में। बहुपद वाले में आपके जैसे ये वाला है, इसमें आपको शून्य का बताना होता है कि इसमें पी एक्स है तो एक्स पे देखें कितनी बार कटा है, तो कुछ एक भी बार नहीं कटा तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें एक बार कटा है तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसमें देखना है। और इसमें आपको देख लेना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये वाला इस प्रकार का सवाल। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा निकाल लेना है, और द्विघात समीकरण का मान निकाल लेना। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगा। द्विघात शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखा है, द्विघात समीकरण बनाना है। अभी बताया था आपको इस प्रकार का समीकरण। इसमें थ्योरी बहुत दिया, आपको अपने तरीके से लगाना है, जिस प्रकार से मैंने भी बहुत सारे सवाल करा रखे हैं इस प्रकार के। ठीक है, ये वाला है नहीं सिलेबस में आपका, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। ठीक, सत्यता वाला भी इससे पूछ सकता है एक सवाल। ये हो गया आपका। सूत्र तो आपको याद होगा तभी आप लगा पाएंगे। तीसरा चैप्टर आ गया, तीसरे चैप्टर में ये सारणी आपको तैयार कर लेनी है, मतलब इसके सूत्र याद कर लेंगे। परिच्छेद कब होता है, केवल अद्वितीय हल, असंपाती रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक हल, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब होता है। ठीक है, ये आपको देखना है। और संगत असंगत भी इसी में होता है, संगत असंगत संगत, ये भी आपको देख लेना है कि संगत कब होता है, असंगत कब होता है। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना है, इसमें निकालने के लिए भाई संगत असंगत निकालना है, और इसमें कौन सा जो है समांतर है, संपाती है, परिच्छेद करता है, ये अद्वितीय हल, ये वाला भी आपको। और ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर जो आपका सवाल है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके भी आपको सवाल लगा लेने हैं।
एग्जाम्पल वाले। फिर आपका आ जाता है प्रतिस्थापन विधि, इस प्रकार का सवाल, ये तो बीच में ही आपका आ जाता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इस प्रकार का सवाल लगा लेना है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का सवाल जो है संख्याओं का अंतर वाला, संपूरक कोण, क्रिकेट का कोच वाला, ठीक है, ये भिन्न वाला, ठीक, और आयु वाला। थ्योरी वाला अगर आएगा तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है, इस प्रकार के, ठीक है। आपको इनको अभी भी समय है, आपके पास पूरा दिन बचा है, आपके पास पूरी रात है, अभी आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप क्या जाते हैं अंकी संख्या, जैसे ये उदाहरण दिया है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार का कि 2 अंकों की संख्या, अगर आप एग्जाम्पल सारे पढ़ लेंगे तब भी आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार होंगे। ये देखो प्रतिस्थापन विलोपन पढ़ लेना है। उसके बाद ये वाला, अगर आपके पास मॉडल, तो मॉडल से वाले सारे सवाल इस प्रकार के जितने हैं इंपॉर्टेंट पढ़ लेने हैं। आयु वाला पढ़ लेना है, अंकी संख्या वाला, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई, इस प्रकार के। बस ये चैप्टर समाप्त। द्विघात पे आ गए। द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरण में आपको ये वाला, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और इसमें गुणनखंड करना होता है, जैसे गुणनखंड निकालना आपको सिंपल से तो आता ही है कि फैक्टर करना होता है, इसके मूल निकालने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके सभी गुणनखंड, ये वाला जैसे दिया है ये भी पढ़ लेना है, और ये वाला इसके गुणनखंड देख लें। उसके बाद ये सवाल, ये वाला भी, ये तीनों चारों पढ़ लेने हैं आपको, ठीक। फिर ये 3 सूत्र याद कर लेने हैं आपको। द्विघात समीकरण के b² - 4ac > 0, और ये मान याद कर लेने, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। यह आ गया आपका, यहाँ से एक सवाल आता है के का मान निकालने के लिए आएगा, या तो यहाँ से विविध कर पूछेगा, ठीक है, के का मान या विविध कर, सिंपल सा है, विविध कर लगा देंगे, उसका जब बराबर होता है हो जाएगा उसका मान। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एपी। एपी में क्या होता है, जिसमें मान निकालना होता है, ए होता है, ठीक है, डी होता है, ठीक। इसके जैसे ये उदाहरण दिए, ये वाले उदाहरण, यहाँ से मान निकाल लेंगे, प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेंगे, जैसे इसमें दिया है। इसका एक एक दो सवाल आपको लगाने हैं, आपको तरीका समझना, मेथड समझना कि किस प्रकार से लगेगा। बस ए का मान दिया, डी का मान निकालना है। इसमें एपी के प्रथम पद और सारवंतर बताने हैं, इसमें बताना है कि एपी है या नहीं, चेक करना है भाई। इसमें जो है जैसे इस प्रकार के सवाल ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से मान थोड़े से कठिन होते हैं वो वाले निकालने के लिए, ठीक, एपी है या नहीं है। उसके बाद इस प्रकार के उदाहरण, 10वां पद कौन सा है, ठीक है, कौन सा इसका मान अगला होगा, ये वाला, ठीक। उदाहरण नंबर, सारे उदाहरण ही आप लगाना बहुत से। देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, ये आपको बताना 2 अंकों वाली जो संख्याएं हो 3 से कितनी विभाज्य हैं, तो 2 अंकों वाली संख्याएं लिख लेंगे। उसके बाद उसका मान निकालेंगे, एन का मान निकाल लेंगे, जैसे 12 है, 15 है, 18, लास्ट में कितनी होगी 99। 99 ही तो कटेगी लास्ट वाली संख्या, उससे बड़ी हो जाएगी फिर 100 हो जाएगी 3 अंक की, ठीक। ये देखो सारे उदाहरण कितने अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सरसाइज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको अगर ये एग्जाम्पल लगा लेते हैं। ये 2 एक्सरसाइज आ गई, इसमें भी वही वाले सवाल दिए हैं, ये वाले, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे इसके बीच 4 के कितने गुना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल, एसन वाला, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है कि एसन का मान क्या होता है, ठीक है, ये अंतिम पद के लिए। इसके भी ये देखो 22 पदों का योगफल, ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इसमें मान रखना है, इसमें देखो ये सवाल 2 दिए हैं, इसमें निकालेंगे कितने पर लेने होंगे, इस प्रकार के। ये देखो ये इंपॉर्टेंट ही तो सारे दिए हैं, इसमें मान निकालना है। ये बड़े में अगर आ जाए 4-6 नंबर में आएगा तो इसमें से पूछ लेगा, ठीक है। ये चैप्टर हो गया आपका। त्रिभुज में आपको बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी है, इसमें से सिलेक्टेड ही आता है, इसमें ज़्यादा नहीं आता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पूछेगा, इसमें बहुत ही कम सिलेबस आता है। त्रिभुज में इस प्रकार के समरूप कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेने की, समरूप क्या है, इसमें से ये पढ़ लेना सर्वांग रिक्त स्थान वाला, बहुकल में पूछ सकता है ये। बस उसके बाद इसमें सिलेबस से बहुत सी चीज़ें हटा दी गई हैं। ये वाला एग्जाम्पल पढ़ लेना आपको, एग्जाम्पल तो आपको पता ही, सिद्ध करने वाला। उसके बाद इस यहाँ से पूछ सकता है सवाल, ये वाला जो है ये पूछ सकते हैं कि इसमें मान कितना आएगा, ठीक है। बाकी सिद्ध करने वाला आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लेंथी होता है। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, छोटा सा है, इसको सिद्ध करना है, बस समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। मान निकालने के लिए आता है और इसमें छांटने के लिए आएगा समरूप है या नहीं है।
और ये इस प्रकार का सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोण निकालने के लिए। ये हो गया आपका। ठीक है, फिर 7वें चैप्टर पे आ जाते हैं। 7वें में क्या है, 7वें में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बीच की दूरी निकालना होगा। बीच की दूरी के सवाल देखो ये दिए हैं, बीच की दूरी या आयत निकालना है कि वर्ग है, ये सब। और अनुपात वाले, ये बीच की दूरी निकालना है, ये निर्धारित करना है। ठीक है, फिर इसमें बताना है कि ये कारण भी बता, सबके मान निकालने होंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। आयत है, वर्ग है या समचतुर्भुज है। ठीक है, समदूरस्थ वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट होता है। वाई का मान, ये वाला सवाल, ये और ये सभी इसके एक बार देख लेंगे। उसके बाद विभाजन वाले आए, विभाजन के ये सूत्र याद कर लेना। केंद्रक भी आता है इसमें, मध्य बिंदु भी आता है। ठीक है, ये वाला समत्रिभाजित वाला, ये इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। ठीक है, इसमें ये अनुपात वाला दिया है, अनुपात वाले से भी आ जाता है। मध्य बिंदु का सवाल, केंद्रक वाला भी आ जाता है। किस अनुपात में विभाजित का अनुपात पूछ सकता है। ठीक है, एक्स अक्ष का मान निकालना, समांतर त्रिभुज के शीर्ष है यानी ये वाला, वृत्त वाला भी इंपॉर्टेंट है। 4 भागों में बांट सकते हैं। 3 वाला अगर आप पढ़ेंगे उसी प्रकार से 4 वाला भी हो जाएगा। बस 2 ही अभ्यास थी इसमें। ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए, जैसे लाल बटे कक्का वाला। उसके बाद ये सूत्र, इस प्रकार के सवाल जैसे हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको जैसे ये सवाल सारे इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल देखो, ये सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं। और ये जो सवाल है इनको आपको पढ़ना। सी वाला आपको पता है कि कैसे निकालना होता है। ठीक है, और ये सिद्ध करने वाले, ये सबको एक बार देखना है यहाँ से, ये भी। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, छठा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शॉर्ट के लिए। इसका मान निकालने, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर सिद्ध करने वाले पे आ जाते हैं। इनको खाली आपको एक एक दो बार देखना है कि इसमें से एक दो देख लेंगे, सारे सवाल लग जाएंगे। ये सारणी आपको यहाँ से आपके मान आ जाते हैं। ये जैसे मान वाले दिए हैं, जैसे ये वाला तो हो ही जाएगा आपका। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसी प्रकार का। ठीक है, ये मान रखने वाले कर लेने आपको, जैसे ये वाले मान रखने वाले, मान वाले, ये देखो ऑब्जेक्टिव सारे इसमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सिद्ध करने वाले पे आ जाते हैं। ये देखो, ये सिद्ध करने वाला दिया है, ये दिया सिद्ध करने वाला। उसके बाद यहाँ से ये एग्जाम्पल जो है, इसमें ये 3-4 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के। सिद्ध करने वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों हो गए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट वाला जो ये वाला, ठीक, इसको भी सिद्ध करना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकता है सवाल, ये और ये इसमें से आ सकता है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसमें आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार का शॉर्ट में 1 नंबर में आएगा, उसका लॉन्ग से भी पूछ सकता है। जैसे ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, सड़क वाला होगा, समतल जमीन पर मीनार खड़ी है, ये वाला। ठीक है, जैसे ये सर्कस का कलाकार, ये आंधी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आंधी के कारण। और एक ये वाला, ये 2 सवाल, ये शॉर्ट 2 नंबर, 4 नंबर या लॉन्ग के लिए इसमें से आ सकता है। और ये छोटे छोटे सवाल, इनको तो पढ़ना ही है आपको। भूमि वाला, पेडिस्टल। ठीक है, ये वृत्त पे आ जाते हैं। वृत्त में भी आपको पढ़ लेना है, ये भी आपका सिद्ध करने के लिए प्रमेय आ जाती है। ठीक है, और इसमें से ये शॉर्ट वाले, ये वाला, जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का पूछता है सवाल। ये वाले इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। और एक इसमें स्पर्शी वाला आता है, ये वाला, ये स्पर्शी वाला इंपॉर्टेंट है। बस वृत्त में है ही नहीं ज़्यादा। वृत्तों से संबंधित त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, इसमें त्रिज्यखंड वाला सूत्र पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। इस प्रकार का सवाल पढ़ लेना है आपको। ये ठीक है, शुरुआत के ही 3, 4, 5 पढ़ लेने हैं। और छाता वाला है, ये वाला है, बस ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है। कार वाला है। एक एक अभ्यास दे रखिए भाई, ज़्यादा सिलेबस थोड़ी ना है। पैष्टि क्षेत्रफल में भी आपको बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ के सूत्र याद कर लेने हैं। ठीक है, ये वाले पढ़ लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए। ये हो गया आपका। उसके बाद इसमें आपको ये वाला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब करा चुके हैं आपको, ये वाला ये सब करा चुके हैं आपको। ठीक है, बस 5 सवाल इसमें पढ़ने, 5-6। सांख्यिकी पे आ जाओ। सांख्यिकी तो आपको पता है, मतलब समांतर माद, माध्यिका, बहुलक, ये सब पढ़ना ही पढ़ना। उसका जो सूत्र होता है
सिंपल वाले मान, बड़े जो सवाल हैं वो भी पढ़ने हैं आपको, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा भाई। जैसे ये वाला है समांतर माध्य माध्यिका बहुलक, ये तो पढ़ना ही है आपको, इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ये सारे सवाल एक ही जो जैसे हैं, ये बहुलक का दिया है, बहुलक का भी लगा लेंगे, ठीक है। समांतर माध्य माध्यिका बहुलक, ये देखो बहुलक के सवाल दिए हैं, बहुलक से भी लगा लेंगे। इसमें एफ वाला जो सवाल होगा या एक्स वाई निकालने वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग में आ जाते हैं। माध्यक दिया है, माध्यिका दी है, जैसे ये वाला है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है इस प्रकार का सवाल एक आएगा। ये 100 दिया है, एक्स और वाई का मान दिया है, ठीक है। इस प्रकार का सवाल एक आएगा। ये दे रखा है एक्सरसाइज में, देखो ये दे रखे हैं, ये सब मान दे रखे हैं, ये देखो एक्स वाई वाला, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का वही वाला तो है जैसे वो एग्जाम्पल में दिया है, ठीक। तो ये हो गया आपका, जैसे उसमें समांतर माध्य में एफ दिया होगा या पी दिया होगा, उस प्रकार से आपको देखना है। फिर प्रायिकता पे आ जाओ। प्रायिकता में क्या है, प्रायिकता में आपका शॉर्ट आ जाता है एक, और लॉन्ग से भी पूछ लेता है सवाल, ठीक है। ये दिया है जैसे इस प्रकार की, ये देखो कितने अच्छे सवाल हैं, ये वाले एग्जाम्पल दे रखे हैं सब, ये देखो एग्जाम्पल ही दे रखे हैं सब। और इसका मान जो होता है 0 से 1 के बीच में, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक। ये सब सवाल कितने अच्छे हैं, ये संभव परिणाम वाले। उसके बाद आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज पे, इसके ये भी पढ़ लेना, यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो हैं, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा प्रश्न आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, सारे इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, कुछ भी नहीं इन सवालों में, छोटे छोटे हैं। ये विषम संख्या, ठीक है। ताश वाला सवाल एक आ जाता है, ताश वाले में जैसे ये ताश वाला है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ताश की गड्डी में लाल रंग का बादशाह होगा, ये सब पता होना है। तो कितने, ये 3 सवाल हैं, ठीक है। ये खराब पेन, ये वाला 20 बल्ब वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में आ जाते हैं, बस खत्म हो जाएगा आपका ये सिलेबस, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके इतने सवाल आपको एनसीईआरटी से पढ़ना, तो एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं। मॉडल में अगर आपको पढ़ना तो अभी आपके पास समय, जैसे किताब से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपको अब इसी प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट जो आते हैं उसी को एक बार देखना है, बस उससे आपके सवाल तैयार हो जाएंगे। और सूत्र जरूर याद करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट ही पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट देख लेना सारे कितने प्रकार के सवाल आते हैं और पहले कैसे आए थे, ठीक है। और बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो शॉर्ट या लॉन्ग, उसके भी आपको मिल जाएंगे शाम तक, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा।